ग्रीटिंग्स फॉर द डे स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 8.4 जो कि बेस्ड थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। ठीक है, तो उसमें आपके कुछ डाउट थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट में उसमें डाउट था, और जो नेक्स्ट था वो क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, और किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं था। सो पहले डाउट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट फर्स्ट उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है, ये हमने आपको ओरली एक्सप्लेन तो किया था, आई डोंट नो क्यों इसमें डाउट है। 1023 फिर 1042 एंड 1067 इज इक्वल्स टू 1। आपको एलएचएस प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट्स टेक एलएचएस। हम एलएचएस लेके चलते हैं। क्या एलएचएस क्या लिखा है, तो जो एलएचएस लिखा है उसको नोट डाउन कर लो। 10 of 48, 10 of 23, 10 of 42 and 10 of 67। ओके, हमने आपसे कहा था जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज करो तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किन दो एंगल्स को ऐड करके, देखो जो पेयर बनाओगे आप, जैसे इनको 90 प्लस या 90 माइनस में चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे कि 19 कॉट 90 माइनस 23, तो ये कभी भी इन दोनों को माइनस करने पे 48 नहीं आएगा। तो किसका किसका पेयर बन रहा है, अगर आप देखो तो इसका इसका और इसका पेयर बन रहा है। इनको थोड़ा आगे पीछे कर लो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1048, 1042, 1023 एंड 1067। अब किसी भी दो पेयर में से किसी भी एक को चेंज कर दो। ठीक है, किसी भी एक को चेंज कर दो। तो अगर हम, आपको याद होगा, तो tan ऑफ एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता था, कॉट ऑफ 90 माइनस से होता था। तो ये tan ऑफ एंगल इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ 90 माइनस 48 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, यही तो होता था। कॉट ऑफ 90 माइनस 48, सॉरी 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू tan ऑफ एंगल ए, ये होता था। ठीक है, तो यहाँ पे tan ऑफ एंगल ए की जगह क्या है 48, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ 90 माइनस 48। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 42। सिमिलरली यहाँ पे भी चेंज कर लो, इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस 67, इसे लिख सकते हैं tan ऑफ 67, सॉरी 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, 23। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। अब अपने बताओ 90 में से 48 गया तो कितना बचा, 42। तो कॉट ऑफ 42 बच गया यहाँ पे tan ऑफ 42, यहाँ पे कॉट ऑफ 67 बच रहा है, और यहाँ पे tan ऑफ 67 बच रहा है। ठीक है, ये 6 है, 67 बच रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कॉट ऑफ 42 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan ऑफ 42, क्योंकि tan एंड कॉट बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इनटू tan ऑफ 42। ये सब बेटा डॉट फॉर्म मतलब मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं सब ऐसे लिखे। ठीक है, फिर ये हम कॉट ऑफ 42 को लिख सकते थे 1 अपॉन tan ऑफ 67 इनटू tan ऑफ 67। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, बचा क्या 1, RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो ये कह रहा है that if angle AB and C are the interior angles, अगर ABC इंटीरियर एंगल होंगे, तो आपने 9th में पढ़ रखा है कि किसी भी ट्रायंगल्स के सम ऑफ ऑल इंटीरियर, एक ट्रायंगल में 3 ही एंगल होंगे, 3 कौन से इंटीरियर एंगल होंगे, तीनों का सम कितना होगा 180। तो जब तीनों इंटीरियर एंगल है तो हमें गिवन क्या है, इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180। तो वी कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180। अब ये कह रहे हैं सिर्फ ये ABC था, तो हम एंगल नहीं लगा रहे हैं कि इन तीनों ABC हमारे एंगल्स के नेम है। ठीक, इनका सम कितना हो रहा है 180। अब अगर क्या B प्लस C की जगह 180 माइनस A नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखो, क्वेश्चन में आपको शो करना है कि साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ A बाई 2।
ठीक है, तो लिखा है साइन ऑफ LHS ले लो, साइन ऑफ AB प्लस C बाई 2, यही तो LHS है, इसे इक्वेशन 1 बना लो। तो लिखो साइन ऑफ, बेटा इक्वेशन 1 से B प्लस C की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस A, सो 180 माइनस A बाई 2 फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन से लिखा है, 2 को भेज दो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस A बाई 2 होगा। अब ना बताओ साइन 90 माइनस A कॉस A, तो साइन 90 माइनस A बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ A बाई 2। RHS प्रूव्ड हो गया, सिंपल। फिर से क्या था, ट्रायंगल था, ट्रायंगल्स में तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, जो हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो हम B प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि B प्लस सी RHS में हमको दे रखा था, ठीक। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस सी की जगह हम 180 माइनस ए लिख सकते हैं, हमने पुट किया बाई 2 तो चलेगा ही साइड साथ में, बाई 2 इधर उधर डिवाइड हो गया, 90 माइनस ए बाई 2 ये हो गया। अब इसने इसको डिवाइड किया, 180 बाई 2 हो गया 90 और a बाई 2 रह गया, 90 माइनस एंगल, 90 माइनस एंगल इक्वल्स होता है कॉस ऑफ एंगल, सो 90 माइनस एंगल कितना था, a बाई 2, तो कॉस ऑफ एंगल a बाई 2 हो गया, ठीक है। सो ये आपका हो गया। अब हम आइडेंटिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। इन्हें आपको लर्न करनी है और क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो वो हमारी किस पे, पहले तो साइन, पहली आइडेंटिटी क्या है कि कॉस ऑफ स्क्वायर ए, साइन ऑफ स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1। अब एक आइडेंटिटी से आपको 3 मिलेंगी। अगर रैंडमली पूछ लिया जाए साइन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो साइन ऑफ स्क्वायर ए को LHS में रोक लो, 1 माइनस, तो साइन ऑफ स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर ए। अगर पूछ ले कोई कॉस ऑफ स्क्वायर ए क्या होता है, तो वो 1 माइनस साइन ऑफ स्क्वायर ए होता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी से आपको 3 मिल रही, ठीक। अब आपकी नेक्स्ट है टैन और सेक में, सो होता है 1 प्लस टैन ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक ऑफ स्क्वायर ए होता है। जिसपे हम ये नहीं लगा रहे हैं इम्प्लाइज का सिंबल, वो आपकी मेन आइडेंटिटी, उसी से ही हमने बची हुई दोनों फॉर्म करनी है। अगर कोई पूछ ले साइन टैन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, सो टैन ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर क्वेश्चन में लिख जाए तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर ये लिखा हो कि सेक ऑफ स्क्वायर ए माइनस टैन ऑफ स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, ठीक है। ये सब किस पे है, ऑन एंगल ए पर। अगर कहीं पे कोई एंगल चेंज कर दे और एंगल a बाई 2 कर दे, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ a बाई 2 हो जाएगा, कोई भी एंगल है। हमारी थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक है, यही है, कॉट ऑफ स्क्वायर 1 प्लस कॉट ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये वही, अगर कॉट स्क्वायर ए कहीं क्वेश्चन में लिखा, अगर कॉट स्क्वायर ए की जगह आपको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करोगे, हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर ये कहीं लिखा मिल जाए कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो ये आपकी 3, 6, 9 आइडेंटिटीज हैं। इन्हीं पे ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है। इन्हीं पे ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, आपको सॉल्व करनी है। जैसे आपका पहला क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब अगर हमसे कह रहे हैं कि साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, और टैन ए को कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। तो ये बहुत आसान से हैं, हो जाएंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब इन्होंने कहा है साइन ए को रिप्रेजेंट करो, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे,
हम देखो, आपको ये पता है साइन के बारे में दो चीज़ें पता है क्या, कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है। अब अगर इस वाली आइडेंटिटी को पकड़ोगे तो इससे कभी कॉट नहीं ला पाओगे, लेकिन इस वाली आइडेंटिटी को अगर हम पकड़ेंगे तो कॉसेक को 1/sin जरूर लिख सकते हैं। तो हमने आइडेंटिटी नंबर 3 यूज करी, वो क्या थी, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया, ठीक है। अभी बताओ कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नहीं, साइन को लिखा, चेंज को लिखा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर, तो क्या हो गया, साइन ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट के टर्म में कहा था, तो ये कॉट के टर्म में आ गया है। अब चाहो तो सीधे सीधे साइन ऑफ ए को कहा था, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं, √1/1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, हाँ दूसरी चीज़ है, ये एंगल माइनस प्लस दोनों होते हैं तो प्लस माइनस चलेगा साथ में, 1 के साथ रूट का मतलब कोई मतलब नहीं, तो डिनोमिनेटर में वैसे भी लिख सकते हैं। और क्या कि साइन ऑफ ए इज इक्वल हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस माइनस होगा। बिल्कुल सिमिलरली आपसे नेक्स्ट क्या कहा था, सेक को कॉट में चेंज करना था, तो सेक को कॉट में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कैसे, हम ये लिख सकते हैं tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट स्क्वायर ए विच इज सेक स्क्वायर ए -1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ए छूट गया, ठीक है। सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा क्या होगा, -1 इधर आ गया, प्लस था तो 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए हुआ। सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए + 1/कॉट स्क्वायर ए, ये हुआ। रूट को स्क्वायर को उधर भेज दो, तो वो क्या ये हो जाएगा, हो जाएगा सेक ए इज इक्वल्स टू √में +-1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखो सिंगल था, रूट से 2 से रूट कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कॉट ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, चेंज करने को आएंगे। जैसे नेक्स्ट में कहा है सबको एंगल ए के फॉर्म में लिख दो, और ये थोड़ा ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन है। पहले आप खुद से ट्राई करोगे, फिर हमसे पूछोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। और इस एक्सरसाइज से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। तो ढंग से पढ़ना अच्छे से, ये आइडेंटिटीज आपको रटी हो बिल्कुल, कि अगर कोई रिगार्डिंग साइन पूछता है, कॉसेक, टैन, कॉट, तो आपको पता हो कि कौन सा क्या इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज 8.5 आपका होमवर्क है, 8.4 सॉरी, हाँ एक्सरसाइज 8.4 आपका होमवर्क है, सॉल्व करिएगा, जो डाउट्स हैं वो पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।